हेलो फ्रेंड्स, मैं राकिब अली। आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में बहुपद कहते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। बहुपद वह होते हैं जिसकी पावर 2 होती है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c। ये है इसका मानक रूप, जिसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। जहाँ a b c नॉन वेरिएबल्स हैं, जहाँ a b c अचर हैं तथा समीकरण x के रूप में हैं, वेयर इक्वेशन आर फॉर्म ऑफ x, तथा समीकरण फर्स्ट में x की घात 2 है। ठीक है, द पावर ऑफ x इज 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अभी निकालते कैसे हैं? सबसे पहले इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखिए। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इसकी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो इसका जो बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध निकालने के लिए सूत्र होता है, वो होता है शून्यांकों का योगफल सम ऑफ जीरोस। ये होता हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ x²। इसे हिंदी में बोलेंगे माइनस x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म को देखोगे तो x का गुणांक है हमारा b बराबर माइनस x का गुणांक है हमारा b अपॉन a का गुणांक है हमारा x² का गुणांक हमारा a, तो a। तो देयरफॉर ये हुआ हमारा सम ऑफ जीरोस बराबर हो गया हमारा माइनस का b अपॉन a, यानी कि शून्यांकों का योगफल बराबर हो जाएगा हमारा माइनस का b अपॉन a, जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस का b अपॉन a। जहां अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारा हो गया माइनस का b अपॉन a। दूसरा होता है हमारा शून्यांकों का योगफल हो गया। अब बात करते हैं शून्यांकों के गुणनफल की। तो हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता हमारा कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। इसे हिंदी में बोलेंगे अचर पद अपॉन x² का गुणांक, या अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा अचर पद हमारा c अपॉन a। और एक हो गया हमारा अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस का b अपॉन a। यानी कि बहुपद में सिर्फ 2 चीजें मायने रखती है फिलहाल में निकालने के लिए क्लास 10th में। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0,
शून्यांकों का योगफल हमारा हो गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो ये हो जाएगा शून्य सम ऑफ जीरोस, तो माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करेंगे हम, तो ये हो गया हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। अब हम इसके सवालों की बात करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है पॉलिनोमियल्स का, बहुपद का। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करो। अब इसका सॉल्यूशन है गिवन दिया है हमें, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। फैक्टर करते कैसे हैं, कांस्टेंट टर्म और पावर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, इसके आपस में मल्टीप्लाई करो। पहले यहाँ पर 1 मान लिया मैंने, 1 की और 10 की मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 1 इंटू 10 बराबर 0। अब x का जो कोफिशिएंट है इसके हमें दो ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 10 आए और जोड़ने या घटाने पर, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमारा 7 आए। तो मुझे चमक रहे हैं 7 के 5 प्लस 2, 5 प्लस 2, ये कर सकता हूँ मैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 बराबर 0। एक्स स्क्वायर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। दो दो के जोड़ो बना लीजिए, पेयर बना लीजिए दो दो के। तो इसमें हमारा x कॉमन है, x प्लस 5, यहाँ से 2 कॉमन है, x प्लस 5 बराबर 0। ये हमारा कॉमन, अगर ये हमारा सेम है तो हमारे फैक्टर ठीक हो रहे हैं, अगर ये अलग अलग है तो फैक्टर हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं। तो इनमें से एक लीजिए x प्लस 5 और ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 बराबर 0 के। अब इन्हें अलग अलग, दोनों फैक्टरों को अलग अलग 0 के बराबर रखिए। x प्लस 5 बराबर 0, x प्लस 2 बराबर 0। तो देयरफॉर x बराबर -5 और x बराबर -2। तो देयरफॉर इट्स जीरोस आर -5 और -2। अतः शून्यांक -5 और -2 है। अब हम इसको वेरीफाई करेंगे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करेंगे। relationship between the zeros and the coefficient। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। सबसे पहले गिवन लिखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है। गिवन हमें दिया हुआ है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। इसे बोलूँगी इक्वेशन फर्स्ट। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इक्वेशन सेकंड हमें दिया है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x
प्लस 10 बराबर 0, इक्वेशन फर्स्ट। मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब a b c का मान निकालना है हमें से, तो क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट ऑफ कंपेयर ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ a b and c respectively। a b तथा c के गुणांकों की तुलना। तो हमारा a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर 7 और c बराबर 10। अब होता क्या है हमारा, हमने पढ़ा है अभी शून्यांकों का योगफल, जिसे बोलते हैं हम सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स का गुणांक, इसे बोल सकते हैं हिंदी में माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो जाएगा हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर एक्स का गुणांक है हमारा 7 और एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा 1 माइनस का 7/1। और अब निकालना है हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये होता है हमारा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं यहां पर शून्यांक को गुणनफल बराबर लिख सकते हैं हम अचर पद शून्यांकों का गुणनफल। ये होता है हमारा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, जिसे हम लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद है हमारा 10 अपॉन एक्स स्क्वायर गुणांक हमारा 1, तो बराबर 10। एक ये हो गया और एक हो गया हमारा माइनस का 7। इस चैप्टर में ज़्यादातर हमसे यही चीज़ पूछता है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इक्वेशन दे देगा, 5 और जीरोस फाइंड करा लेगा बस।